तो अब तो मुझे अपने साइज से डर लग रहा है। अपना वाकया आपको सुनाता हूँ जिसको आज भी याद करके मेरे कभी कभार तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये भी हुआ है मेरी जिंदगी में कि पता नहीं किसी ने जानबूझ के उसे धक्का दे के बंद किया हो। ऐसे वैसे देखा जाए तो हॉरर मूवीज में होता है, रियल्स बिल्कुल में ऐसा नहीं। है रियल में। तो तो आप भी सोचते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। से पीछे को देखा है कि वो पीछे तो नहीं है कि मेरे ऊपर कोई चीज आ गई है, इतनी हावी हो गई है। तो ये बहुत आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की पॉडकास्ट कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि आज की पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्सियत को हमने इनवाइट किया है जिनके साथ एक ऐसा हौलनाक वाकया पेश आया जिसको आप सुनकर खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। और इसी हकीकत को जानने के लिए हमने जनाब मोहम्मद अहमद साहब को हमने अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट किया है, और ये अपनी स्टोरी से सबको आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो मेरे भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें बताइएगा और हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि आपके साथ जो हौलनाक वाकया पेश आया वो रियलिटी था, जी बिल्कुल मेरे भाई और ये कैसे और कब हुआ। जी मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपने अपनी पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। तो ये आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है ताकि इससे ज़रिए लोगों को आगाही मिल सके कि दुनिया में कुछ वाक़यात क्या हो रहे हैं लोगों के साथ। मैं अपना वाक़या आपको सुनाता हूँ जिसको आज भी याद करके मेरे कभी कभार तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये भी हुआ है मेरी ज़िंदगी में। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि साहिवाल में मैं एजुकेशन के लिहाज से गया था। तो वहाँ पे रोज़ आना जाना हो जाता था। फिर वहाँ मैंने एक घर मेरे मिला कि आप यहाँ रह सकते हैं। तो मैंने रहना शुरू किया। आहिस्ता-आहिस्ता दिन गुज़रते गए, मैं कोर्स चलता गया, लेकिन मुझे ना डर लगना शुरू हुआ थोड़ा-सा। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता कि कुछ अचानक लगना कि कोई पीछे से कोई ये देख डर रहा जो है। है आपके अंदर मतलब कि पहले से था, बचपन से, कि या कि अब लगने लगा है। नहीं, नहीं, बचपन से तो नहीं था, लेकिन कुछ अरसा हुआ था कि कुछ लगने लगा था मुझे डर, कि अचानक ऐसे लगना कि पीछे से कोई आ रहा है, देखना तो कुछ भी नहीं होना। इसको वैसे दूसरे लफ्जों में वहम भी कहा जाता है, कि वहम होता है बंदे का। वो अक्सर वहम भी होता है कि जब बंदा पहले डरा हुआ हो तो उसको और डर लगने लग जाता है कुछ हो ना जाए, लेकिन अक्सर वैसे ज़्यादातर होता नहीं, लेकिन जिसके साथ हुआ हो वो फिर उसको पता होता है कि ये चीज़ें हैं। तो मैं फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने शुरू किया ना कोर्सेज़ अपने एजुकेशन शुरू की, तो मैं उस घर में रहना शुरू किया। पहले कुछ अरसा डर नहीं लगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे फ़ील होने लगा कि ना मेरे पीछे कोई है, मतलब ऐसी कोई चीज़। तो उसका एहसास मुझे होने लगा कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे उसका एहसास इतना बढ़ गया, उस तरह लगने लगा कि मेरे ऊपर कोई चीज़ आ गई है, इतनी हावी हो गई है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ए तो आइंदा मैं कभी भी घर में या कहीं और बात सुनाता हूँ तो मुझे इस तरह ही थोड़ा-सा ना फ़ील होने लग जाता है कि बट वो बयान नहीं होता कि कितनी खूब ज़्यादा थी। तो उसके बाद ना मैं मुझे इस तरह लगने लगा कि ना कोई चीज़ मेरे ऊपर हावी हो रही है। एक दिन मैं सोया तो एसी का रूम था, पहले मैं बाहर सोता था, लेकिन ना उस दिन गर्मी थी, मैंने कहा चलो यार एसी ये लगा लेते हैं। एसी में सोया तो इस तरह लगा कोई लंबे बालों वाली चीज़ मेरे ऊपर आके लेट गई। बिल्कुल, और कुछ तकरीबन 5-7 मिनट वो ऐसे ही रही और मैं बिल्कुल उसको मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी मैं उसको साइड पे कर सकूँ। दरअसल हम लोगों को इस चीज के लिए पॉडकास्ट में हमने बुलाया है, मतलब कि आपको भी इनवाइट इसलिए किया है पॉडकास्ट में, ताकि हम लोगों को रियलिटी बताएं। तो लिहाजा रियलिटी हो जो आपके साथ हो चुका हो। जी, जी, बिल्कुल रियलिटी है। जी जी, कंटिन्यू करें। हाँ, तो वो इस तरह थी कि वो बिल्कुल लंबे बालों वाली और मेरी लेफ्ट साइड पे आके ना वो इस तरह थी कि जिस तरह लेट गई हो तब आप बेड पे। सोए हुए थे, तब मैं सोया हुआ था बिल्कुल। यानी कि आपको महसूस हुआ कैसे? हाँ तो जी, ये एक बिल्कुल। ख्वाब ही हो सकता है। ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी, क्योंकि उसके बाद जब मैं उठा और मेरे ऊपर बिल्कुल वही कैफ़ियत तारी थी और इस तरह लग रहा था कि बस कि वो ना अभी जिस मैंने फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, तो वो इस तरह से दूर हो गई मुझसे 5-7 मिनट के बाद, और वही जब मैं आँखें खुली तो दबाव मेरे ऊपर था। तो वो एक वाक़या वो हुआ, फिर मेरे ना ज़हन में बातें आना शुरू हुई कि मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। तो मेरा रूम अकेला था, मैं अकेला रहता था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता और एक ना जिस तरह थी कि एक चुड़ैल नहीं होती जैसे लंबे बालों वाली और अजीब तरह के उसका चलना था। वो इस तरह लगना कि पीछे से वो चलती आ रही है और काफ़ी दफ़ा मुझे महसूस हुआ है। और
अक्सर औकात मेरी सिस्टर मेरे साथ होती थी, उनको भी ये महसूस हुआ है, उन्होंने भी देखा, उन्होंने फिर मुझे बताया। यानी कि सिर्फ आप नहीं थे, साथ में सिस्टर जो थी घर में, जो घर के जी अफराद थे, जी उनको भी महसूस होता था। जी तो बिल्कुल। क्या वो घर में क्यों रह रहे थे? छोड़ दी या उसका कोई हल निकाला उन्होंने? हल निकालना, वो जब वो ये ज़्यादा ही वहम, जो लोग कहते हैं कि वहम है, लेकिन ये वहम नहीं, ज़्यादा ही बातें जब ऐसा शुरू होने लगी ना कि हमें डर लगने लगा, इस तरह लगना कोई पीछे से आ रही है, तो फिर हमने कलाम पाक शुरू करवाई कि इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। फिर वो आप ही ने मुझे बताया कि मुझे भी ऐसे ही नज़र आई है, वही उसी तरह की चुड़ैल उसी तरह चलती हुई। फिर वो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने अपने ही रूम में लेटा हुआ था, तो तकरीबन 2 के बजे का टाइम था। दरवाज़ा, गर्मी थी तो दरवाज़ा खोल के सोता था, हवा नहीं चलती थी तब इतनी, लेकिन पंखा चल रहा है। मेरे रूम का दरवाज़ा इतनी ज़ोर के बंद हुआ, जिस तरह के पता नहीं किसी ने जानबूझ के उसे धक्का दे के बंद किया हो। ऐसे वैसे देखा जाए तो हॉरर मूवीज में होता है, बिल्कुल रियल्स में ऐसा नहीं। रियल में तो तो आप भी सोचते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो उस टाइम तो बंदे को होश-ए-बाज़ खुद नहीं काबू में रहते कि ये क्या है, मतलब कि माजरा क्या है ये? उस टाइम मैं फिर मेरे अंदर फुल डर की कैफियत, डर डर के उठा। मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की, बस साथ ही वॉशरूम का दरवाज़ा उधर देखा, उधर भी कोई नहीं। अपने बरामदे में गया, उधर भी कोई नहीं। तो फिर थोड़ा सा मुझे समझ आ गई, मैं कही हो सकता है कि जो मुझे फील हो रहा था वही उसका होना। फिर मैं रूम की लाइट जलाई, उसके बाद नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा फजर के बाद थोड़ी सी नींद आई, तब मैं सोया जाके। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ये चीज़ें बढ़ती गई, और मतलब कि जिसे कहते हैं ना करीब आने लगा है, उस घर से मुझे डर लगने लग गया कि जब मैंने कॉलेज जाना और वापस आने का सोचना ना, तो दिल में वही डर लेकर आने वही वापस डर आना। वापस आ रहा। तो जब उस घर में आना और फिर वही चीज़ें दोबारा ना शुरू हो जानी, तो एक दिन रात ऐसी आई कि ऊपर एक सिस्टर का रूम था और साथ ही मेरा रूम था। मैं लेटा हुआ था, बारिश काफ़ी हो रही थी, 12:30-1 बजे का टाइम था। मैंने ना बाबा फरीद साहब जी का कलाम है, वो मैं पढ़ रहा था कि मंगतों पे करम बाबा गंजिश कर, आबाद रहे तेरा पाक वतन। ये पहली लाइन पढ़ी, और साथ ही ना मैं दूसरी लाइन, यही लाइन जब मैंने दोबारा पढ़नी शुरू की ना, तो मेरी चारपाई ऐसे थी और उसके पीछे एक बेड सा था। तो वहां से बेड के करीब से मुझे एक औरत की रोने की आवाज़ आई, एक अच्छी भली औरत की जिस तरह होती है रोने की आवाज़। अहमद साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है ना वो अब बढ़ रहे हैं। आप ज्यादा जो है ना वो व्यूवर्स को भी थोड़ा सा नहीं घबराहट में नहीं, डाल रहे हैं। ऐसी बात नहीं मैं है। फिर से कह रहा हूँ सर, ये रियलिटी हो जो आपके साथ। जी जी बिल्कुल रियलिटी है, ये मेरी आंखों देखा, कानों सुना और खुद महसूस किया हुआ ये यानी कि आपने वाकया है। सुना तब बैठे हुए कि पीछे एक औरत की रोने की आवाज आ रही है। बिल्कुल, एक अच्छी भली 30-35 साल की औरत, उसकी रोने की आवाज़, ये कलाम पढ़ने के फ़ौरन बाद। और दूसरी मर्तबा यही लाइन मैंने भी शुरू की थी, पहले दूर से आवाज़ आई, फिर बिल्कुल मेरे कान के करीब से आके उसके रोने की आवाज़ आई। तो तब तो बिल्कुल मेरा जो था ना कि बस भैया, ये मैंने डरते-डरते मैंने ऐसे पीछे को देखा है कि वो पीछे तो नहीं है। मैंने जब पीछे देखा, लेकिन बस उस टाइम मेरे तो रोह निकले हैं। उस टाइम मैं उठा हूँ, उठ के मैंने लाइट ऑन की अपने मोबाइल की, बड़ी लाइट बाद में ऑन की क्योंकि थोड़ी दूर थी। फिर मैंने सिस्टर को उठाया, मैंने कहा ये बात हुई है। तो वो फिर उठी हैं, उनको भी बस। बस आज आप इतना ही काफी है आपके लिए और मेरे लिए भी। तो व्यूवर्स, कैसे मैं अब आपको बताऊं कि कैफियत मेरे अंदर खुद इस तरह की हो रही है, क्योंकि ये एक रियलिटी थी जो उनके साथ पेश आई है। क्योंकि ऐसा जो सीन है वो फिल्मों में और ड्रामों में होता है। तो आज की पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि मेरी भी, अहमद भाई, आपने थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब कर दिया। मुझे भी ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मेरे पीछे कोई बाकी आसपास। सुनाते अब तो सुनाते मुझे अपने साय से डर लग रहा है। साय बाकी से डर लग रहा है मुझे तो ऐसे अब अपने। बात, बाकी ऐसे मामला जब होते हैं तो तो बाकी। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा महसूस आपने किया है तो उसका कोई ना कोई हल निकाले। और अगर आप अकेले बैठे इस वक्त वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके पीछे भी कोई चीज इस वक्त है। तो लिहाजा आप पीछे भी मुड़ के ना देखें, क्योंकि सच में भी हो सकती है। तो आज की पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मेरा गला सूख गया है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।